बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड में और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या डिफरेंस होता है, इनका एल्गोरिदम जो है वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंस है। सिंप्लेक्स मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डबल सिंप्लेक्स मेथड को हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो एल्गोरिदम है यानी क्वेश्चन को आपने न्यूमेरिकली किस तरह सॉल्व करना है, जो उसके स्टेप्स हैं उनके मुतालिक आप यहाँ देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलूँगा, यानी सिंप्लेक्स मेथड को थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवाऊँगा साथ साथ, और डुअल सिंप्लेक्स को उसके साथ में बताता चलूँगा कि यहाँ से आगे उनका डिफरेंस है। तो छोटी सी वीडियो होगी जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। नहीं जी, ये मेरे पास जो एल्गोरिदम सामने आपको नज़र आ रहा है ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिदम है। इसमें पहला स्टेप आपने ये करना है, और ये एक चीज़ सुन लें कि आपको क्वेश्चन में आपके फाइनल एग्ज़ाम में लाजमन नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही दे, आप पास पेपर उठा कर देख सकते हैं। उनके सोल्यूशन भी मेरे लेक्चर्स में मौजूद हैं कि उसमें हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, आपसे जस्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट ना लीजिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है एल्गोरिदम का वो ये है कि मैंने लिखा है जी कन्वर्ट दी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इफ़ इन एनी इन टू दी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सबसे पहली बात ये है कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है वो हम मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होगी पहली बात। अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है तो उसे मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें। अगर आपकी मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी तो उसमें तमाम जो साइन होंगे कॉन्स्टेंट्स के वो होंगे ग्रेटर दैन इक्वल के साइन। आपने उन्हें सबसे पहले लेस दैन इक्वल साइन में चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि लेस दैन इक्वल साइन आपने किस में देखे हैं, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में। तो मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम के लिए आपके कॉन्स्टेंट के जो साइन है वो होने चाहिए लेस दैन इक्वल। कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए। आगे कन्वर्ट लेस दैन इक्वल टाइप कांस्टेंट इनटू इक्वेशन एंड सेटअप द इनिशियल डुअल सिंप्लेक्स टेबल। ये अगला काम क्या करना है, अगला काम वही होता है जो सिंप्लेक्स मेथड में आप करते थे, और वो ये था कि आप अपने जो कांस्टेंट थे उन्हें इक्वालिटी में चेंज करते थे, और इक्वालिटी में चेंज करने के लिए आप जो सरप्लस वेरिएबल थे उनको माइनस किया करते थे। ठीक है, और फिर आप क्या करते थे, बेसिक फिजिकल सोल्यूशन मालूम करते थे। सही है, और वहाँ पर हम कहते थे कि आप मालूम करेंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल डुअल सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, इसके बाद आगे आपने मूव करना होता था ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ। ऑप्टिमल यहाँ से आगे थोड़ा सा चेंज आएगा, अभी तक तो तमाम स्टेप वही चल रहे हैं जो सिंप्लेक्स मेथड के हैं। जहाँ से फ़र्क आएगा मैं आपको बता दूँगा। आप वहाँ पर अगला काम ये करते थे कि आप मालूम करते थे सी जे माइनस जी जे वैल्यू। ठीक है, इसमें आकर अब यहाँ पर जो चेंज है वो देखिएगा। अब चूँकि ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम के लिए आप पढ़ते थे कि अगर तमाम सी जे माइनस जी जे वैल्यूज़, ये जो आपकी सी जे माइनस जी जे वैल्यू निकलेंगी ये तमाम की तमाम हैं लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो, डैट इज़ नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर कहते थे कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया है, लेकिन यहाँ पर अब आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि आल सी जे माइनस जी जे लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड आल बी वैल्यूज़, जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं वो तमाम आपकी आ गई हैं ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो फिर आप कहेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हो गया। सही है, अब ये चीज़ है जी मेन जो आपका फ़र्क है। आप जानते हैं कि और अगर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ से नहीं मिला तो फिर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन मूव करने के लिए आपको पता था कि आप वहाँ से फिर वो की रो और की कॉलम की सिलेक्शन करते थे। ऐसे ही है सिंप्लेक्स मेथड में जो की रो और की कॉलम निकालने का तरीकाकार है, और जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में की रो और की कॉलम निकालने का तरीकाकार है, बस इनमें फ़र्क है, बाकी हर काम सेम है। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज। अच्छा, मैंने लिखा है कि सिलेक्ट की रो विद द मोस्ट नेगेटिव बी आई। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं उसको समझा आपको वहाँ से मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो मेन फ़र्क है मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सिंप्लेक्स मेथड में और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आपने जब की रो या की कॉलम की सिलेक्शन करनी है बेटा, वो यहाँ से बस फ़र्क है। देखें, आपको याद होगा कि सिंप्लेक्स मेथड में आप जब की रो तलाश करते थे तो वो कैसे मालूम करते थे, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशो शोज़ की रो। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, फिर शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये मेरे पास एक सिंप्लेक्स टेबल बना हुआ है। ठीक है,
इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ से आप सी जे माइनस सी जे रो मालूम किया करते थे। ये मालूम करने के बाद ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की एक प्रॉब्लम है, और इसमें आपने अब जब सबसे पहले मालूम करना होता था कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आया कि नहीं आया, तो आप यहाँ पर देखते थे कि सी जे माइनस सी जे की तमाम जो नीचे वाली आखिरी रो की वैल्यूज़ हैं वो लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, यानी नेगेटिव नहीं बनी, ये दोनों पॉजिटिव हैं। फिर अगर ये दोनों पॉजिटिव होती थी तो फिर आप क्या करते थे, इनमें से जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, जो बड़ी है पॉजिटिव, उसको वो जिस कॉलम में है उसे आप क्या कहते थे, की कॉलम। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये 5 है तो 5x2 में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब x2 जो है वो आपका की कॉलम हो जाएगा। आगे आपने की रो की तलाश करना होता था। की रो की तलाश के लिए आप यहाँ पर मालूम करते थे नॉन नेगेटिव रेशो। यहाँ पर जैसे इसमें बुक में इसने थीटा से डिनोट किया हुआ है। ये रेशो कैसे मालूम करते थे, आप ये बी के नंबर्स को अपने x2 वाला जो कॉलम बना है की कॉलम, उस पर डिवाइड करते थे। जैसे 24 को 4 पर डिवाइड किया 6 आ गया, 21 को 1 पर डिवाइड किया 21 आ गया, 9 को 1 पर डिवाइड किया 9 आ गया। फिर आप की रो तलाश करते थे। वो की रो कैसे तलाश की जाती थी, इनमें से जो मोस्ट मिनिमम जो नॉन नेगेटिव रेशो होती थी, मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशो, यानी कि रेशो जो है वो आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मिनिमम रेशो होती थी। तो वो यहाँ पर देखें 6 जो है वो यहाँ से सबसे मिनिमम रेशो है, तो ये कौन सी रो बनेगी, ये S1 रो है। तो इसका मतलब S1 रो जो है वो हमारी की रो है और x2 जो है वो की कॉलम है। ये तो है सिंपलेक्स मेथड का एल्गोरिदम, की रो और की कॉलम तलाश करने का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जब डुअल सिंपलेक्स मेथड आता है तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। डुअल सिंपलेक्स मेथड में जब आपने जो की रो तलाश करनी है ना, की रो तलाश करनी है, तो वो इस तरह है, सेलेक्ट दी की रो विद द मोस्ट नेगेटिव बी आई वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा यहाँ पर देखें कि ये आपके सामने एक डुअल सिंपलेक्स टेबल है और आप इसमें से की रो और की कॉलम तलाश करना चाहते हैं। तो की रो सबसे पहले डुअल सिंपलेक्स मेथड में आप की रो तलाश करेंगे, जबकि सिंपलेक्स मेथड में आप की कॉलम पहले तलाश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर की रो कैसे तलाश की जाएगी, आपने बी वाला ये जो कॉलम है इसमें आपने आना है और देखना है कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं आपके पास, S1 S2 S3 के सामने, ठीक है। इनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर आपने उठाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मोस्ट नेगेटिव नंबर आपके पास आएगा, अच्छा अब मोस्ट नेगेटिव नंबर, यहाँ पर 2 नेगेटिव नंबर है ना, एक -12 और एक -5 है आपके पास। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, -12 है। तो ये जिस रो में है वो आपकी रो की रो कहलाएगी, यानी कि यहाँ पर जो S1 है ये आपकी की रो है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप सोच रहे हैं कि अगर भाई यहाँ पर बी में सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आ गए, तो अगर ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आ गए हैं तो फिर समझे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। बात समझ आ गई। तो अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर आप सेकंड आइटरेशन के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्ट नेगेटिव नंबर -12 है, ये जिस रो में है S1 हमारी की रो बन गई। अब मैंने तलाश करना है की कॉलम। की कॉलम कैसे तलाश करेंगे, आपने लास्ट रो में जाना है, CJ माइनस CJ रो। इस रो के नंबर जो हैं उनको आपने S1 के नंबर्स पर डिवाइड करना है, लेकिन सिर्फ उन नंबर पर डिवाइड करना है जो नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर ये -2 है, तो आप नीचे भी -2 है, -2 को -2 पर डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। तो ये मैं यहाँ डिवाइड करके दिखाता हूँ, -2 डिवाइड बाई -2, आंसर आ गया 1 के इक्वल। फिर आप डिवाइड करेंगे -2 को -3 के ऊपर, -2 डिवाइड बाई -3, आंसर कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि 0.67। फिर आप डिवाइड करेंगे -4 को -5 के ऊपर, -4 डिवाइडेड बाई -5, दिस इज़ 0.80, ठीक है। अब इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट आपकी रेशो निकलेगी, अब आगे जो नंबर हैं वो देखें, ये वैसे ही पॉजिटिव है, 1 है, ठीक है, इसलिए इनको डिवाइड नहीं करना आपने, सही है। तो आपने CJ माइनस CJ के नंबर्स को डिवाइड करना है उन नंबर्स पर, की रो के उन नंबर्स पर सिर्फ डिवाइड करना है जो कि नेगेटिव नंबर हैं, सही है। तो ये नेगेटिव है, ये वाले 3 नंबर नेगेटिव हैं, इन पर डिवाइड करना है आपने। तो अब मैं बता रहा था कि आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है वो 0.67 है, और ये किस कॉलम में आ रही है, ये डिवाइड किया था आपने -2 को -3 पर, यानी कि -2 को -3 पर डिवाइड किया x2। तो x2 जो है हमारा बन गया पिवट कॉलम। ये पिवट कॉलम है तो इसकी इंटरसेक्शन में ये वाला जो नंबर आएगा ये पिवट एलिमेंट है। अगला काम वही होगा जिस सिंपलेक्स मेथड में आप करते थे कि इसको आप 1 बनाएंगे, बाकी इसके नीचे वाला को 0 बनाएंगे, वो एज इट इज़ है। बस यही फ़र्क है इसमें की रो और की कॉलम की सिलेक्शन करने में।